बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। आज हम बताएंगे एक तो ईरान का इंतकाम, कैसा इंतकाम था। दूसरा, इसराइल दुनिया के लिए कैंसर बन चुका, शिमाली कोरिया भी मैदान में आ गया और मुज़ाकरात भी शुरू हो गए ईरान के हवाले से। और तीसरा जो है, जजेस की तनख्वाहें बंद की जाएं, ये एक बड़ा मुतालबा सामने आ गया है। सबसे पहले हम, चूंकि ईरान का इशू बड़ा चल रहा है खत्ते में और पूरी दुनिया के अमन को खतरा लाक है, उस पर मैं आपको बता दूं कि ईरानी साइंसदानों के कत्ल का बदला, ईरान ने अपनी साइंसदानों के कत्ल का बदला ले लिया है। वो कैसे लिया है? इसराइल की जानिब से ईरानी न्यूक्लियर साइंसदान के कत्ल के बाद ईरान ने बदला लेने के लिए वो रास्ता चुना जिसने इसराइल को हलाक रख दिया है। ईरान ने इसराइल के सबसे अहम साइंसी तहकीकी अदारे पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया, जिससे यह अदारा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। और इस अदारे में 2500 से जायद माहिरीन तिब्बियात, AI को और उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी और दफाई तहकीक पर काम कर रहे थे। ये अदारा दुनिया भर में रिसर्च आउटपुट में 6ठे नंबर पर था और इसराइली फजाइया जोहरी मंसूबों और NASA अमरीकी यूनिवर्सिटियों से इश्तराक में मरकजी किरदार अदा कर रहा था। सिर्फ चंद मिनटों में 91 साल की साइंसी मेहनत, डाटा लेबॉर्ट्रीज और दुनिया के बेहतरीन अजहान सफाई हस्ती से मिट गए। ये है ईरान का इंतकाम। ईरानी हिकमत अमली इंतहाई जबरदस्त थी, जिसने हिलाक कर रख दिया। पहले ड्रोन और कम म्यार के मिसाइल भेजे ताकि इसराइली दिफाई निजाम जो है वो रीलोड पर मजबूर हो जाए। फिर 11 मिनट के इस कला पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागे जो सीधा इंस्टीट्यूट पर गिरे। इसराइली सदर ने खुद तस्लीम किया ये एक तलीमी इदारा था, अब सिर्फ राख है। हमने बेहतरीन साइंसदान और तहकीक खो दी है। ये हमला सिर्फ एक इंतकाम नहीं बल्कि इसराइल को दफाई, साइंसी, टेक्निकी और जहनी मैदान में दहाइयों पीछे ले जा चुका है और ये एक जल्जले से कम नहीं है इसराइल के लिए। इस वाक़े पर आलमी मीडिया खामोश है। हालांकि ये दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन होनी चाहिए थी, लेकिन दुनिया खामोश क्यों है कि इसराइल का जो है वो भांडा फूट चुका है, इसलिए दुनिया इस पर बात ही नहीं कर रही। इस वजह से कि चूंकि मगरबी मीडिया ने इस पर बात करनी होती है तो फिर सारा मीडिया लेता है, इसलिए इसको कंट्रोल किया हुआ है। और दूसरा, शिमाली कोरिया जो है उसने बड़ा दबंग ऐलान किया है। शिमाली कोरिया ने कहा इसराइल दुनिया के लिए कैंसर बन चुका है। शिमाली कोरिया ने इसराइल को दुनिया के लिए कैंसर करार देते हुए कहा अमेरिका और यहूदियों को आलमी अमन तबाह करने का जिम्मेदार भी ठहराए। ये शिमाली कोरिया के सदर ने मुतालबा किया है और जो इतनी धमकियां और इतना सब कुछ ये बता रहे हैं, उसमें मैं आपको बता दूं कि यूरोपीय ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के ईरानी हम मनसब के साथ जिनेवा में राब्ता और मुज़ाकरात शुरू जो है ना वो होने जा रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया के ईरान के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुज़ाकरात जिनेवा में होंगे। ये अब बाकायदा राब्ते किए जा रहे हैं इसराइल की ठुकाई के बाद। गालमी खबरसार अदारे के मुताबिक मुलाकात में यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी का सरबराह और फ्रांसीसी वजीर खारजा और बरतानवी वजीर खारजा और जर्मन वजीर खारजा शामिल होंगे। तो ये हालात है इनके और ये अब अपना जो है ना वो सब कुछ समेट रहे हैं। अब ये जंग को वाइंड अप होता हुआ आप देखेंगे। अगर ये कुछ कर सकते हुए ना तो ये करेंगे, वरना ये एक हफ्ते के दौरान ये अब सब कुछ सिमट जाएगा, क्योंकि इन्होंने चेक करना था। लेकिन ईरान ने मर्द मुजाहिद की तरह जिस तरह का धचका दिया है, जिसे पंजाबी में कहते हैं मंजी पीढ़ी ठोकना, वो मंजी पीढ़ी ऐसी ठोकी है कि इनके होश ठिकाने आ गए हैं। और आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि PTI के ने जो है ना उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि जजेस की तनख्वाहें बंद की जाएं और बड़ी बड़ी अदालती बिल्डिंग्स को यूनिवर्सिटियां बना दिया जाए। हाँ, उन्होंने कहा मैं इन जजेस की पर भी हैरान हूं कि जिन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने उनके इन जजेस की माओं पर भी हैरान हूं जिन्होंने इन जैसे बच्चे पैदा किए जो इंसाफ नहीं कर सकते। तो निज़ाम इंसाफ पर बहुत बड़ा सवाल उठ चुका है। मैं वीडियो के आखिर में आपको ये क्लिप सुनाना चाहता हूँ, आप क्लिप में खुद ही सुन लें कि क्या कहा जा रहा है। नहीं रही कि ये इंसाफ दे, तो मेरी ये डिमांड है कि ये बड़ी बड़ी तनख्वाहें जो हम जजों को दे रहे हैं ये बंद करे। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है
جس میں انصاف کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کو جو ہے اس کو یونیورسٹیاں بنائے. اور میں ان لوگوں کو میں ان کو بھی میں ان کی جو ہے میں حیران ہوں، ان کو میں ان کی ماؤں کو بھی حیران ہوں کہ اتنے حوصلے والے بچے انہوں نے پیدا کیے کہ یہ اس کرسی پہ بیٹھ کے انصاف نہیں کر سکتے. میں ان بندوں کو میں ان کی ماؤں کو سلام کہتا ہوں کہ اس طرح حوصلے کے بچوں انہوں نے پیدا کیے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی مراد کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو جیلوں کے پیچھے ڈال رہے، ان کو سزائیں دے رہے. میں ان اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.